गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट 7 क्रिस्टल सिस्टम आज समझने वाले हैं। जो भी हमने क्यूब यहाँ पर पढ़े हुए हैं वो क्यूब किस तरीके के होते हैं वो मैं आप सबको यहाँ पर आज पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, ये जो अरेंजमेंट होता है वो ब्रेविस लैटिस होते हैं। वो 14 टाइप्स के ब्रेविस लैटिस होते हैं। वो 14 टाइप्स के ब्रेविस लैटिस होते हैं वो आपको एनसीईआरटी में अलग अलग फिगर ड्रॉ करके समझाए हुए, बट वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं मैं आज सब आपको ये बातें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। चलिए, मैंने आप सबके साथ ये एमसीक्यू के बेस पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो शॉर्ट टेक्निक यहाँ पर आप सबके लिए डेवलप की हुई है। देखिए, ये जो सेवरल इंपॉर्टेंट सिस्टम होती है वो 7 टाइप की होती है। उस टाइप को यहाँ पर मैंने दिया हुआ है क्यूट, ओहेर, मोटा। क्या है यहाँ पर? क्यूट, ओहेर, मोटा। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, क्यूट, ओहेर, मोटा। ये जो क्यू होता है ये होता है क्यूब वाला। ये टी होता है टेट्रागोनल। ये ओ होता है ऑर्थोरोम्बिक। ये हे होता है वो होता है हेक्सागोनल। ये आर होता है वो है रोम्बोहेड्रल। ये मो होता है वो होता है मोनोक्लिनिक। और ये टा होता है वो होता है ट्राइक्लिनिक। क्यूट, ओहेर, मोटा। क्यूट, ओहेर, मोटा। क्यूब, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इस तरीके के 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम होती है क्यूट, ओहेर, मोटा के नाम से जिनको जाना जाता है। अभी देखिए, कोई भी क्यूब होता है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर होते हैं। चलिए, अगर हम कोई भी क्यूब के इंपॉर्टेंट फैक्टर को अगर डिसाइड करते हैं वो किस तरीके से डिस्क्राइब होता है तो आप सबको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए, इसको हम बोल सकते हैं ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ पर ये एज दी गई है। कोई भी क्यूब में 6 पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तो उनकी एज इंपॉर्टेंट होती है और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है उनका एंगल, एज के बीच में जो क्रिएट होता है वो। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। चलिए, ये एज है। ये अगर इसको हमने ए बोला, ये इसको हमने बी बोला, इसको हमने सी बोला, ये भी एज है, ये एज है, ये भी यहाँ पर एज है, ये भी यहाँ पर एज है। ये सभी एजिस होती है। ठीक है, हमें पता है टोटल ऐसी 12 एजिस होती है। कोई भी ऐसा क्यूब भी हो सकता है कि इसमें तीनों एज की जो लेंथ हो वो इक्वल भी हो और किन्हीं की सेपरेट भी हो सकती है। ये ए, बी और सी हमने यहाँ पर रख दिया। इन दोनों के बीच का एंगल को हम बोल देते हैं अल्फा, ये एंगल को हम बोल देते हैं बीटा और ये एंगल को बोल देते हैं गैमा। अल्फा, बीटा और गामा ये 3 एंगल है। ए, बी और सी ये 3 एज है। तो ऐसे कितने क्रिस्टल सिस्टम होती है जिसमें एज इक्वल होती है? तो मैंने आपको यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक दे दी आपको याद रखने के लिए कि क्यूर में ऑल एजेस आर इक्वल। क्यू मानी क्या होता है? क्यूब होता है। और ये आर मानी क्या होता है? रोम्बोहेड्रल होता है। रोम्बोहेड्रल होता है। उसमें ऑल एजेस आर इक्वल, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी यहाँ पर हुआ। बट ये एमसीक्यू में आपको ख्याल में रखना है, अगर ऐसा एमसीक्यू आप सबको पूछा जाता है कि कौन से एंगल में ए, बी और सी तीनों, कौन से क्रिस्टल सिस्टम में ए, बी और सी इक्वल होते हैं, तो आपका ऑप्शन रहेगा क्यूब और रोम्बोहेड्रल। ठीक है, देखिए उसके बाद ओ मोटा, ऑल एज आर इन इक्वल। ओ मोटा, ऑल एजेस आर अनइक्वल, दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। रह जाएगा आप सबको याद। ओ मोटा में कोई भी एजेस इक्वल नहीं होती है, तीनों सेपरेट होती है। क्यूर में इक्वल होती है, ओ मोटा में अनइक्वल होती है। ओ क्यूट, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ओ क्यूट, ओ मोटा ये मतलब क्या होता है? ये होता है ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ओ क्यूट, ऑर्थोरोम्बिक, क्यूब एंड टेट्रागोनल। ये टी यानी टेट्रागोनल है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, दैट मीन्स अल्फा,
इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर हो गया है। तो ओ क्यूट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। जस्ट उसके बाद देखिए ट्राई इट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल एंड 90 डिग्री। ट्राई इट मीन्स ट्राई क्लिनिक यहाँ पर हो गया। तो ये ट्राई क्लिनिक इस तरीके का क्रिस्टल सिस्टम होता है कि उसमें एंगल्स इक्वल भी नहीं होते हैं और 90 डिग्री भी नहीं होते हैं। सो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो ट्राई इट all angles are not equal and 90 degree. O mota, all edges are unequal. O cute, all angles are 90 degree. समझ सकते हैं आप। और इसमें हमने क्या कह दिया, क्यूर में all edges are equal, A is equal to B is equal to C. O मोटा में unequal होता है, A is not equal to B, B is not equal to C. इस तरीके का होता है। O मोटा में all edges are unequal होता है, ए बी और सी तीनों इक्वल नहीं होते हैं। किसमें? ओ मोटा में। और दो ऐसे यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम बच रहे हैं जिसमें ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। इस तरीके का होता है, दो इस तरीके के बच जाते हैं। ये कौन से बचे? देखिए ये क्यूर में आ गया ए बी और सी इक्वल। ओ मोटा में आ गया, ये दोनों इक्वल तीनों नहीं है। तो भी क्या बचा यहाँ पर बच रहा है दो, एक टेट्रागोनल बच रहा है और हेक्सागोनल बच रहा है, जिसमें ये होता है टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C। इस तरीके से 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो भी आपके पास मैंने एक्सेप्ट यहाँ पर एग्जैक्ट हो सकता है उतनी ट्रिक्स यहाँ पर आप सबको दे दी है, ताकि 7 क्रिस्टल सिस्टम का कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है। और अभी मैं आपको ऐसा दूसरा एक ट्रिक भी यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें पॉसिबल वेरिएशन कितने हो सकते हैं, ये पॉसिबल वेरिएशन तो आप सबको मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। हो सकता है यहाँ पर हेरटा ऐसा होता है, हेरटा कि इसमें पॉसिबल वेरिएशन ओनली प्रिमिटिव होता है। हेरटा ओनली प्रिमिटिव, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक हैविंग ओनली प्रिमिटिव वेरिएशन। वो एक ही टाइप का हो सकता है, वो होता है प्रिमिटिव, दूसरा वेरिएशन उसमें हो ही नहीं सकता। सो हेरटा ओनली प्रिमिटिव। ओके, हेरटा में क्या हो सकता है? ओनली प्रिमिटिव ही यहाँ पर हो सकता है। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा हो सकता है? एक ऐसा है ऑर्थोरोम्बिक, ध्यान से याद रखिएगा। ऑर्थोरोम्बिक में सभी तरीके के वेरिएशन होते हैं, प्रिमिटिव भी होता है, एफसीसी भी होता है, बीसीसी भी होता है। हम जानते हैं ना, ये फेस सेंटर्ड क्यूब होता है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है, और एक होता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है? देखिए ये एंड वाला पोर्शन होता है, ये भी एंड वाला पोर्शन होता है। इस एंड वाले पोर्शन में ऊपर और नीचे में उसके सेंटर में यहाँ पर एक एक क्यूब पड़ा हुआ है, इसको भी एंड बोल सकते हैं, और ये आगे पीछे को भी एंड बोल सकते हैं। तो ये एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक में सभी तरीके के वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, ये आप सबको याद रखना है। ओके, और ये क्यूब होता है, क्यूबिक सिस्टम, उसमें प्रिमिटिव हो सकता है, उसमें एफसीसी हो सकता है, और उसमें बीसीसी भी हो सकता है, इसमें क्यूबिक में। ओके, टेट्रागोनल में प्रिमिटिव होता है और ओनली बीसीसी यहां पर होता है टेट्रागोनल में। और मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव होता है और ये एंड सेंटर्ड होता है। देखिए समझे आप, हेरटा में सिर्फ प्रिमिटिव, ऑर्थोरोम्बिक में सभी तरीके के, क्यूबिक में ये 3 तरीके के, टेट्रागोनल में ये 2 और ये मोनोक्लिनिक में 2। तो इस तरीके के यहाँ पर वेरिएशंस मिल सकते हैं। तो ये आप सबको जितनी भी ट्रिक्स थी वो मैंने आप सबको बता दी है याद रखने के लिए। एमसीक्यू में आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रखना है। दूसरी इंफॉर्मेशन आती है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में
कौन से एग्जाम्पल में कौन सी क्रिस्टल सिस्टम होती है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको अगर बताता हूँ कि अगर हमारे पास NaCl है तो NaCl वो क्यूबिक सिस्टम में आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी प्रूव हो जाएगा एक्सपेरिमेंटली। हम यहाँ पर ऐसे थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप सबको मालूम हो जाएगा कि ये किस तरीके से प्रूव होता है। बट यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम और 14 टाइप्स के ब्रेविस लैटिस होते हैं, ये आप सबको ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़ी है, उसकी टेक्निक के बारे में बातें की हुई है। अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से आप समझेंगे और याद भी रखेंगे ताकि एग्जामिनेशंस में आपको कोई भी तरह की दिक्कतें ना आए। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर।